गीता में हाँ। विष्णु का नाम हाँ। व्यास ने डाला है या किसकी उपासना ने डाला है? देखो, दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है या तामसी होती है? पहले सच्ची होती है या झूठी होती है? सच्ची होती है। तो गीता जो है वो द्वापर के आदि काल में सत्व प्रधान में लिखी गई या द्वापर के अंत में लिखी गई है? सत्व प्रधान युग में लिखी गई। वो पहला शास्त्र है जो भगवान के मुख से निकला था। जैसे और धर्म पिताएं आकर के मुख से सुनाते हैं, कोई बाइबल कुरान आदि लिखते नहीं है। लिखने का काम मनुष्य करते हैं। तो भगवान ने भी गीता लिखी होगी या ओरली मुख से सुनाई होगी? मुख से सुनाई थी। फिर बहुत वर्षों के बाद जब ये दुनिया रजो प्रधान बनती है तब मनुष्यों के द्वारा लिखी जाती है। और मनुष्य कोई भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। निर्विकारी बुद्धि न होने के कारण कुछ न कुछ भूलें मनुष्य जरूर करता है। मनुष्य भूलें करते हैं या भगवान भूलें करता है या देवता भूलें करते हैं? मनुष्य भूलें करते हैं। मनुष्यों की निशानी है दाढ़ी मूंछ। तो भूलें तो करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जितने शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्रों में सबसे पहला ग्रंथ वो व्यास की लिखी हुई गीता है। जो गीता सत्व प्रधान द्वापर में लिखी गई है, क्योंकि हर एक युग पहले सत्व प्रधान, बीच में रजो प्रधान और हर युग अंत में तमो प्रधान होता है। द्वापर के आदि में द्वापर भी सत्व प्रधान था तो शास्त्र भी सत्व प्रधान थे। सच्ची बात थी। माना उस समय गीता निराकारवादी रचना थी और गीता में ऐसे ढेर श्लोक आए हैं जिनमें भगवान निराकार साबित होता है, असोचता साबित होता है, त्रिगुणातीत साबित होता है। उन श्लोकों से ही साबित हो जाता है कि गीता निराकार ईश्वरवादी थी। बाद में कृष्ण के फॉलोअर्स ने कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बताओ, भगवान के फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होगी, भगवान के बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, भगवान जिस पीढ़ी में स्थापन करते हैं सूर्यवंश से उनकी संख्या ज्यादा होगी, या दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पीढ़ी में जो भी नारायण आते हैं वो नारायण संगम युग में ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं या ज्ञान सूर्य की गोद में खेलते हैं? कम कलाओं वाले नारायण ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। तो उनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? तो संख्या ज्यादा होती है कृष्ण के फॉलोअर्स की। इसलिए गीता में जब कृष्ण का नाम डाला गया तो बड़ी तेजी से अनुयायियों की संख्या बढ़ गई और सब समझने लगे कि गीता का भगवान कृष्ण था। किसी की बुद्धि में नहीं आया कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है
कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है और द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है। जब सारा द्वापर ही आदि कला संपूर्ण हुआ तो कृष्ण 16 कला संपूर्ण कहां से आ गया? कोई की बुद्धि चली? नहीं चली।